नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। पाकिस्तान के पेशावर में 125 से ज्यादा बच्चों का कत्ल हुआ। सुबह जो बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में घरों से निकले वो वापस ताबूत में लौटे। जिन बच्चों की परवरिश में माँ बाप ने सालों लगा दिए उन्हें चंद मिनटों में मार दिया गया। गोलियों ने किसी बच्चे के सिर को भेद दिया, कहीं किसी बच्चे के सीने को पार कर गए। जख्म गहरा है, दर्द गहरा है, लेकिन एक घिनौना सच तो और भी है। सच ये कि जिस जख्म पर पाकिस्तानी सियासतदान आज आंसू बहा रहे हैं, जिस जख्म के दर्द से पाकिस्तान की सेना की आंखों में आज नमी है, वो जख्म देने वालों को पैदा भी तो इसी सरजमी ने किया। दहशतगर्द को सींचा भी उन्हीं ने है। आज खुद पर वार हुआ तो कहते हैं आतंकवाद से लड़ना है। अरे साहब, ये जख्म तो आज आपको हुआ है, ये भारत माँ को तो न जाने कब से आप देते आए हैं, उन जख्मों को कुरेदते आए हैं और अब तो ये जख्म नासूर बन गए हैं। सवाल बड़ा साफ है कि क्या अब पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा? क्या अब पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान करेगी? तो नजरिया में आज सवाल हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा? हमारे साथ दो मेहमान हैं आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनोद पाहवा जी हैं बीजेपी से और डॉक्टर प्रताप फलसवाल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब आपका भी और पाहवा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पाहवा साहब आपके पास आऊँ उससे पहले मैं फलसवाल साहब से पूछना चाहूँगा। अब डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि अब जब सेना के एक स्कूल पर, आर्मी स्कूल पर यह हमला हुआ, उनके बच्चों को टारगेट करके मारा गया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना अब के सीने में जो लहू बहता है उसमें उबाल आएगा? इसके बाद आतंकवाद के खिलाफ कोई मुकम्मल लड़ाई शुरू हो पाएगी? ये लगता नहीं कि मुकम्मल लड़ाई शुरू करेंगे। पाकिस्तान आर्मी को ये जख्म दिया है तो वो उसके ऊपर कुछ सख्ती बरतेगी और जैसे ही इनका ये समझौता हो जाएगा कि हम आर्मी के साथ किसी तरह की लड़ाई में आगे शामिल नहीं होंगे, किसी तरह आर्मी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, फिर से ये अपने पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। फिर से पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। बाबा साहब, हमने बहुत सालों तक इस दर्द को झेला है। भारत माँ के न जाने कितने बेटे, कितनी बेटियां, कितनी माएँ, कितने बाप शिकार हुए हैं इस आतंकवाद के। अब जब पाकिस्तान में छोटे बच्चों को टारगेट किया गया, हालांकि पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है, भारत भी इसकी निंदा करता है, हम भी निंदा करते हैं इसकी, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो तड़प दिख रही है, जिस तरह से हमने सुना नवाज शरीफ को कि वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ेगी, पाकिस्तान की सेना उनको अपनी सरजमी से खदेड़ देंगे, वो वगैरह वगैरह, न जाने कितने वायदे कर दिए उन्होंने। ये दर्द अब क्यों? ये उस वक्त क्यों नहीं सोचा था जब उनको सींच रहे थे? गौरव जी, सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन दिवंगत आत्माओं के प्रति और उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। जो ये वाक़या हुआ बहुत दुखद है और बच्चे किसी के भी नहीं होते, किसी देश के नहीं होते, बच्चे सबके होते, पूरी दुनिया के बच्चे थे वो, जिनके साथ ये दुखद हादसा हुआ। जहाँ तक पाकिस्तान की मानसिकता की बात है, ये बात ठीक है कि तमाशा बनने और देखने में फ़र्क होता है। जहाँ तन लागे वो तन जाने। जो पीड़ा भारत माँ जो सह रही है पिछले 20 साल से अधिक समय से, जो हम इस आतंकवाद की पीड़ा को सह रहे हैं, और पूरा आज विश्व में देखें कि बहुत सारे कंट्री इस तरह से देश हैं जहाँ पर इस तरह की दंश जो झेल रहे हैं। क्योंकि बार बार भारत इस बात को उठाता रहा है विभिन्न मंचों पर भी। आज क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं पाकिस्तान के, क्योंकि हम उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। ये संवेदना का समय है और यही हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे उनको मैसेज दिया, क्योंकि हमारे साथ लाख मनमुटाव हो परंतु हम इस दुखद घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। अब ये क्योंकि उनके साथ ये हुआ है, क्योंकि हम इस पीड़ा को सह चुके हैं, चाहे 26/11 की घटना हो, चाहे मुंबई आतंकवाद की घटना हो, कई घटनाएं हैं, वो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम सह चुके हैं। परंतु जैसे दूसरा पराई पीर को तब समझता है जब अपने पर पीर आती है। आज पाकिस्तान
नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जनता- ने भी इस दर्द जो को झेला है, आतंकवादी पाकिस्तान हमले वहां के- भी हुए, लेकिन बच्चों को इस तरह से नृशंस तरीके से बच्चों को टारगेट करके उनकी हत्या पहले नहीं हुई थी। पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को नहीं समझ रहे थे, इस तरह की घटना, क्योंकि वहां का अवाम जिस तरह का यहाँ का अवाम इस बात को समझता है, उस तरह का वहां का भी अवाम, वहां की जनता भी समझती है कि इस पीड़ा को समझती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। परंतु जब आज जिस तरह से हुआ है, तो उसकी सरकार पर आज जिस तरह से प्रहार हुआ वहां पर जाकर आर्मी स्कूल में, तो उससे आज वो उनको सोचने पर मजबूर हुए हैं। परंतु मैं फिर भी कहता हूं कि आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना चाहिए, उसे शय नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान को और किसी भी देश को, किसी भी संगठन को, क्योंकि ये इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनका कोई मजहब नहीं होता। और जहाँ जिस पौधे को जो सींचता है, ये वो वैसे होता है पेड़ जो उसी को खाता है जो जहाँ पर सींचता है। ये इतिहास बताता है। इतिहास, भूगोल, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे जो है वो सवालों के घेरे में आ जाता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुकम्मल तस्वीर आतंकवाद की नज़र आ रही है, दहशतगर्द की नज़र आ रही है। वो दावा कर रहे हैं बार बार कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, वो आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और इसको तो उन्होंने ढाल बना रखी है। आप पीछे के उनको देखो, जब जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे से बात उठी है, जब जब भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया है कि आप इसको आतंकवाद को शय दे रहे हैं, तो वो खुद इसकी ढाल ले लेता है। ये कहता है कि मैं खुद आतंकवाद से पीड़ित हूँ। इतनी बड़ी ढाल वो बना लेता है आतंकवाद को, और इसका तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उपयोग भी करता है। कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, मैं आतंकवाद को क्यों शह दूंगा। हकीकत बिल्कुल इसके उल्टी है। जो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, जो लड़ाई का जो मोर्चा है, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। आप बड़ी से बड़ी ताकत की ले लीजिए। 11 सितंबर को 2001 में जब अटैक हुआ, अमेरिका पे अटैक हुआ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, पूरे विश्व की एकजुटता की लड़ाई है। लेकिन आप देख लीजिए उसका असर क्या हुआ। जो अमेरिका के खिलाफ जो आतंकवादी संगठन थे, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, और बाकी आतंकवाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की। जबकि इस बात के बहुत पुख्ता सबूत भारत ने भी कई बार पेश किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के सामने कि आप और आपकी सेना के लोग इन्वॉल्व हैं आतंकियों के साथ। बिल्कुल जगह जगह पे प्रस्तुत किया है। और जब भी आप कोई सबूत देते हो, कहते हैं कि नया डोजियर दीजिए, ये नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, ये नहीं है। बोलते हैं कि जब उनके पास मिली चीजें मिली हैं कि पाकिस्तान में बनी हुई माचिस मिली है, पाकिस्तान में बनी हुई सेल मिले हैं, बैटरी मिले, सिगरेट मिले हैं, दूसरे को खाने पीने की चीजें मिली हैं, उनके ऊपर बोलते हैं कि कोई भी खरीद के ले जाए तो इम्पोर्ट भी हो सकती है। लेकिन उस बात का उनके पास कोई तर्क काटे वो नहीं है कि वो कहते हैं उनके खिलाफ जो सेना के जो आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं आतंकवादियों के पास, उनके खिलाफ कहते हैं कि ये तो फर्जी है, कोई हमारी सेना का इससे कोई लिंक नहीं है, जबकि प्रशिक्षण यही देते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति रहा है, सेना प्रमुख रहा है, जो राष्ट्रपति रहे, निवर्तमान राष्ट्रपति रहे, वो अफगानिस्तान में जाके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, और फिर वही ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दो मुही चाल है, खतरनाक है। ये खतरनाक है। ये उनके लिए कितना खतरनाक आपको लगता है पावा साहब, खुद के लिए पाकिस्तान? इसके लिए एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। क्योंकि ये जिस तरह की खेती है, जिस तरह की आतंक की खेती है, ये इस तरह का ही परिणाम देती है। आप अगर जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को जिस तरह से वहाँ पर शह दी थी, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान बार बार दे रहे हैं, और जहाँ से कश्मीर वहाँ पाक अधिकृत कश्मीर जिस तरह से वहाँ पर जिनके कब्जे में है, जहाँ पर उन्होंने वहाँ से जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियाँ प्रायोजित हो रही है। बाबा साहब, इससे उठ के अगर आप देखिए, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, आतंकी संगठनों का एक बहुत बड़ा नाम, उनका बहुत बड़ा चेहरा पाकिस्तान में रैली करता है, उसकी सुरक्षा पाकिस्तान की सरकार मुहैया कराती है, उसकी रैली में शामिल होने के लिए लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या एग्जाम्पल दिया जा सकता है? यही मैं कह रहा हूँ कि हमने जिस तरह से दाऊद इब्राहिम का देखे,
और इस तरह के बहुत हाफिज सारे सईद को देखिए, हाँ, उसकी ये रैली मैं की कह बात रहा कर रहा हूँ मैं। इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ भारत सरकार बहुत सारे सबूत दे चुकी है, परंतु पाकिस्तान उस पर कोई ना कोई, जिस तरह से अभी मेरे मित्र बता रहे थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर उन बात को टालता रहा है। क्योंकि आज पूरे विश्व के सामने इस घटना की, जिस तरह से हम लोग बार बार उस पर ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है इस तरह की गतिविधियों को, आज पूरे विश्व के सामने वो बात सामने आई है। क्योंकि आप जिस तरह की इस तरह से घटनाओं को, क्योंकि आतंकवादी, मैं फिर कहता हूँ, उनका कोई धर्म नहीं होता। आप जिस तरह के जिनको बढ़ावा देते हैं वो किसी ना किसी दिन आपको ही ले डूबते हैं। इस तरह की घटनाएं से ये सबक देती है, इस तरह की घटनाएं। और इस तरह से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये सबक मिलेगा कि इस तरह की घटनाएं, कम से कम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो उसके लिए, वो अपने लिए भी नुकसानदायी साबित होता है। बिल्कुल, कहते हैं कि अफीम और चरस की खेती से कभी अपना घर आबाद नहीं होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।